ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है। तो उन पर सवाल खड़ा करना ये कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव मुझे लगता है। तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। तो उस पर कोई भी सवाल खड़ा करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। निकाय चुनाव की रणभेरी बजने से पहले उत्तराखंड बीजेपी में सियासी रण जैसे हालात हो गए हैं। पार्टी के भीतर अलग अलग आवाजें आ रही हैं। कोई दबी जुबान में बोल रहा है तो कोई बेबाकी से अपनी बात कह रहा है। मोर्चा खोलने वालों में विधायक मुन्ना सिंह चौहान सबसे आगे हैं। उन्हें आपत्ति विकास नगर की नगर पालिका सीट रिजर्व किए जाने को लेकर है और इसे लेकर वो अपने तरीके से सवाल भी उठा रहे हैं और हमलावर भी हैं। तो उसमें नगर पालिका परिषद विकास नगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, अनंतिम, उसमें विकास नगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुंशियारी और विकास नगर ऐसे यूएलबीज है जहां जनजातियों की आबादी है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें खटीमा और धारचूला ये नगर पालिका परिषद है, नानकमत्ता और मुंशियारी नगर पंचायतें हैं, खटीमा और विकास नगर भी नगर पालिका परिषद है। तो ये जो तीन नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकास नगर, इसमें विकास नगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है। तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकास नगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। विकास नगर नगर पालिका में अध्यक्ष पद की कुर्सी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई है और इसी बात से मुन्ना सिंह चौहान खफा हैं। अब सवाल है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। मुन्ना सिंह चौहान इस बात को लेकर अब हाईकोर्ट तक जाने की धमकी दे रहे हैं। इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन का समय उसके अंदर दिया गया आपत्ति दाखिल करने के लिए। पहले हम नियत प्राधिकारी निदेशक का नगर विकास के यहाँ इसके ऊपर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे कि विकास नगर अनारक्षित होना चाहिए, और यदि वहां पर हमारी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाती मतलब उसको, हमारी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। चौहान के तेवरों में तल्खी दिख रही है। अब सवाल है कि उनकी समस्या का, उनकी शिकायत का समाधान होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के ही दूसरे विधायक विनोद चमोली को आप गौर से सुनते हैं तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि सवाल उठाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। तो नगर निगम में 18% आरक्षण है, इसी तरह से नगर पालिका में लगभग 28% आरक्षण, 27.9 है, और आपका जो नगर पंचायत है इसमें 34.8, लगभग 35% का आरक्षण जो सुनिश्चित हुआ है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था, जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी हैं उसके आधार पर ये आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। तो जितना आरक्षण सुनिश्चित हुआ है वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दिया गया है। तो उन पर सवाल खड़ा करना ये कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव मुझे लगता है। निकाय चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान छिड़ा है वो बताता है कि आने वाले दिनों में तमाम तरीके की चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। विनोद चमोली ने हालांकि जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा को दिया था, लेकिन वो फिट बैठता है मुन्ना सिंह चौहान की आपत्तियों पर और शिकायतों पर भी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक है। मुन्ना सिंह चौहान की जो आपत्ति है उस आपत्ति को दूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और अगर दूसरे विधायक ये कह रहे हो कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हुआ है, तो फिर बीजेपी का ये झगड़ा कहां जाकर थमेगा, इस बात को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ गई है।